ख्वातीन और हज़रात, माशाल्लाह आपने अभी दो बहुत ही प्यारी मुतरन्निम आवाज़ें सुनी और तिलावत कुरान से इस महफिल का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। शुरू करने से पहले चूँकि एक मुशायरे की शाम है, चोरी से ही सही दो मिसरे तो मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इस बात से इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात को बताता चलूँ कि आज की ये शाम मुशायरा बिहान जुमन जुबैल चैप्टर की जानिब से इनेकाद किया गया है। इसमें सबसे पहले आज मैं आप लोगों की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि इस चैलेंजेस के बाद, बाहर के ख़राब मौसम के बाद आप शायकीन इस मुशायरे में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तालियों से मैं आप सबका इस्तकबाल करना चाहूँगा। इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि हमारे सदर मोहतरम, जो कि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, आप तमाम लोग शायद जान रहे होंगे, यहाँ पे आपने उससे पहले भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी देखा, बिहार अंजुमन के सदर के तौर पे हमारे सदर जनाब अंजार आलम साहब को मैं मदऊ करता हूँ, स्टेज पे आए अंजार साहब। इनके लिए दो मिसरे पढ़ता हूँ। अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जो ज़माने को, हम वो हैं जिनको ज़माने ने बना दिया। बहुत सही कहा आपने। ये हमारे सदर साहब हैं। इसके साथ ही साथ मैं अपने कन्वीनर जनाब अहमद अली साहब को बुलाना चाहूँगा, स्टेज पे आए। साथ ही साथ मैं हमारे प्रोग्राम मैनेजर जनाब शमीम साहब को बुलाना चाहूँगा। शमीम साहब तशरीफ़ लाएं। हमने इन तीनों को इसलिए बुलाया है ताकि हमारे जो मेहमान शोरा इकराम यहाँ मौजूद हैं, हम उनको ऊपर लेके आ सकें, उनका खैर मकदम कर सकें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों को, जो कि बहुत दूर हिंद से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, बहुत ही ख़ासी जानी मानी शख्सियत हैं, हमेशा हमारे बीच मौजूद रहते हैं। मैं वक्त का नहीं बताऊँगा, पहले ही कंट्रोवर्सी हो चुकी है माशाल्लाह। प्लीज़ हेल्प मी वेलकम जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी साहब। दूसरे मेहमान खुसूसी जो शायद बिहार जुमन की महफिल में पहली बार आई हैं और ख़ास दावत के बाद हमने उनको लबैक कहा है, सबा बलरामपुरी साहिबा तशरीफ़ लाएं प्लीज़। तीसरी शख्सियत जो हिंदुस्तान से यहाँ पे आई है हमारी ख़ास दावत पे, एक मशहूर शख्सियत अगेन, और इंशाल्लाह उनका कलाम आप लोगों को महसूस करेगा, जनाब वसीम राजूपुरी साहब। अगली शख्सियत के बारे में मैं बताना चाहूँगा बहुत ही मुख्तसर। मैं इन तमाम शोरा का इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पार्ट नहीं है, ये हमारे नाज़िम मुशायरा जनाब बाकर नकवी का पार्ट है, इसलिए मैं उन लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इनके बारे में बस दो लाइनों से मैं बताना चाहूँगा कि जब हमने इनको कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा माशाल्लाह
उर्दू की महफिल है, उर्दू की फ़रोग़ के लिए मैं ज़रूर आऊँगी। और ये हमारी ख़ास दावत पे जद्दा से यहाँ तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर समीना अजीज़ साहिबा, प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। अब मैं उन शख्सियात को बुलाना चाहूँगा जो आपके बीच में काफ़ी जानी मानी शख्सियत हैं, अपना अच्छा मुकाम रखती हैं जुबैल में। मैं बात कर रहा हूँ जनाब आसिफ अली खान साहब की। तशरीफ़ लाएं आसिफ साहब। अगला नाम माशाअल्लाह मुशायरों की जान हुआ करते हैं जुबैल में या फिर सऊदी में, कहीं भी आपने हर जगह उनको पाया होगा। मैं इनकी इंट्रोडक्शन उस वक्त बुलाऊंगा जब इनको नाज़िम मुशायरा की जिम्मेदारी दूंगा। बिना किसी तहमीद के जनाब बाकर नकवी साहब। बाकर साहब खड़ा। आपके बीच में एक सरप्राइज फैक्टर के तौर पे बुलाना चाहूँगा मैं, और सरप्राइज इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग वाकई जब वो अपने कलाम पेश करेंगे आपके सामने तो सरप्राइज होंगे। जनाब डॉक्टर अबू शारिक साहब। ये थे हमारे मेहमान खुसूसी। हमारे बीच में एक और गेस्ट ऑफ ऑनर आने वाले हैं, शायद अभी पहुँचे नहीं हैं, डॉक्टर सऊद मोहम्मद अल महाशिर। वो मेरा ख्याल है कुछ देर में आएंगे, फिर उनको इस्तकबाल किया जाएगा। तो ये थे हमारे शोरा अकराम। एक बार ज़ोरदार तालियों से इनका खैर मकदम कीजिए। अब मैं आपके सामने इस तंजीम बिहार अंजुमन के उन एक्सकॉम मेंबर्स को बुलाना चाहूँगा जिनकी मेहनतों से, जिनकी काविशों से आज का ये प्रोग्राम कामयाब हो पाया। हमारे बीच एक बहुत ही ख़ास मेहमान है, ख़ास इन मामलों में कि आज का ये प्रोग्राम की कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। जब हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया तो उनके पास गए कि हम लोग इस तरह का प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप करवाएं, हम शामिल हैं आपके। और उनका साथ शुरू से आखिर तक बना रहा। इसलिए उस ख़ास मेहमान को मैं चाहूँगा कि यहाँ पे स्टेज पे बुलाऊं, और वो कोई और नहीं सास अरबिया के CEO जनाब ज़िया साहब हैं। ज़िया साहब तशरीफ़ लाएं। जी, आगे बढ़ने से पहले मैं कह रहा था कि मैं अपनी उस टीम को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने महीनों की अथक मेहनत के बाद आज के इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश की है। कामयाब हुआ या नहीं हुआ वो आप लोग बताएंगे बाद में, लेकिन हमने कोशिश की है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। मैं किसी तमहीद के बिना, हमारे पास अंजार आलम साहब सदर मौजूद हैं, अहमद अली साहब जो कन्वेनर है बिहार अंजुमन के वो मौजूद हैं, शमीम साहब जो प्रोग्राम मैनेजर वो भी मौजूद हैं। मैं अगले कुछ नामों को बुलाना चाहता हूं। वसीम अशरफ साहब तशरीफ लाएं।
सुहेल अहमद साहब, सुहेल भाई, इरफान साहब, हमारे सदर साहब की इजाजत से जाफर भाई की टोपी के लिए एक बार तालियां हो जाएं। इस टीम की आखिरी किस मैं खुद हूं, इम्तियाज अहमद खान। बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोग तशरीफ़ रखें। अब मैं ऐसी शख्सियत के बारे में बुलाना चाहूँगा, दो ऐसे लोग जिनके बिना शायद ये प्रोग्राम न शुरू हो पाता न कामयाब हो पाता। आप शायद सबसे ऊपर में बिहार अंजुमन के नीचे कुछ एक लोगो देख रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे रेड सी अरबिया के ऑनर्स जनाब फैसल साहब और जनाब जुबैर साहब के बारे में। तशरीफ लाएं। फैसल साहब, जुबैर साहब वो हस्ती हैं जो हकीकत माने में आज के सही हौस यही हैं, क्योंकि सारी चीज़ों में हमारे साथ साथ खड़े रहे। तो इन दोनों हौसलों के बारे में एक मैं यही कहूँगा कि ये जो रेड सी अरबिया दिख रहा है, ये सारी चीज़ें, सारा सपोर्ट इनकी तरफ से मिला है हमें, और इनकी कोशिशों की वजह से आज का प्रोग्राम कामयाब हो पाया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन दोनों भाइयों का, जनाब फैसल साहब और जुबैर साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया हमें मौका देने के लिए। और साथ ही साथ हमारे साथी उबैद साहब, तशरीफ़ लाएं।